और छत्तीसगढ़ से जो हमारे साथी आए उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। तूफानी रंगीला तूफानी जी भानु रंगीला जी का उनके पूरे साथियों का हम सिहावन विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किसी सामान्य व्यक्ति का बलिदानी दिवस मनाने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं। एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अकेले नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ बलिदान हो गए, शहीद हो गए। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम श्रद्धेय राजा शंकर शाह जी के, उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह जी के चरणों में हम सब नमन करते हैं। वो 1857 का जब युद्ध, पहला युद्ध शुरुआत हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया था। ऐसे बलिदान महापुरुष को हम सब स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे ये प्रेरणा लेते हैं कि आपने कब 1857 में आप गौड़ समाज के, आदिवासी समाज के गौरव है, इससे बड़ा कोई आदिवासी समाज का गौरव पुरुष नहीं है। आपने 1857 में सिर्फ आदिवासी समाज को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को आपने प्रेरणा देने का काम किया था। आपने बलिदान देके सबको प्रेरित किया था, हर समाज को प्रेरित किया था। ऐसे गौड़ समाज के सभी महानुभावों को, आदिवासी समाज के सभी उपस्थित यहाँ पर सामने की तरफ लोग जो उपस्थित है, बहुत सारे लोगों को हम नाम जानते हैं। उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गण, सभी सम्मानित माता बहन, सभी सम्मानित नौजवान साथियों को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज, जिनका हम सबको हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, हमारे पूजनीय पिताजी के साथी आदरणीय श्रद्धेय राव लल्लू सिंह जी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं आदिवासी समाज के, और हमें भी पूजनीय पिताजी के भी हमेशा सहयोग साथ मिलता था, हमें भी हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, हम सबके मुखिया हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी सहयोगी आदरणीय अशोक सिंह पैगाम जी, जो सिंगरौली जिले से आए हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के वहाँ किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनका भी हम अपने सिहावन विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन करते हैं। आदरणीय फतेह बहादुर सिंह मरकाम जी, फतेह बहादुर सिंह मरकाम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन देते हैं आदिवासी समाज को, और हम कहते हैं सबको प्रेरणा देने का, जैसा उनका उद्बोधन हम सुन रहे थे, आप सबको प्रेरित करने का काम करते हैं। पुरानों को भी और नए पीढ़ी को भी आप प्रेरित करने का काम करते हैं। आपको भी हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीडी कोल साहब, जो आदरणीय बीडी कोल साहब जो सहायक जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे अवध लाल सिंह जो पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उपस्थित, हमारे राजेश गुप्ता जी हैं, सरपंच साहब शिवदयाल सिंह जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं, पुष्पराज सिंह साहब हैं, हमारे जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं आदरणीय डोंगरे जी हैं, जो संचालन बड़ा कुशल संचालन करते हैं। आदरणीय बंश बहादुर सिंह जी भी हैं, देवलाल सिंह जी हैं, आदरणीय हमारी सबसे महत्वपूर्ण बहन मालती सिंह जी और आदरणीय रामकली सिंह जी, जो हमेशा हम महिलाओं को आगे ले जाने का जो प्रेरणा देती हैं, बल्कि हम सबको भी प्रेरणा देने का काम करती हैं। बहन सरोज जी हैं, सभी का हम अभिनंदन करते हैं। नाम हम सबका जानते हैं, हमें पता है कि आप सब सुनना चाहते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ से कलाकार साथी आए हैं, आप सब उनको सुनना चाहते हैं। हम बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे दिन पर कोई विशेष चर्चा देश और समाज के लिए नहीं हो तो हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम सार्थक नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें भी की है और उन बातों से हम प्रेरणा लें, पर आज सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो हमारे फतेह बहादुर सिंह मरकाम साहब बोल रहे थे, जो शिक्षा का स्तर का जो एक हमारी सरकार थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है राजनीतिक बात नहीं हो, पर इसी मंच पे राजनीतिक बात भी हुई है
इसलिए हम कुछ जरूर कहना चाहेंगे कि इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम ऐसे महान पुरुष का आज हम बलिदानी दिवस मना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। किस जमाने में वो नहीं डरे थे, किस जमाने में नहीं वो डरे थे। आज हमें अपने हक और हुकूक के लिए, अपने जायज मांगों के लिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में जिन बातों का उल्लेख है, अगर उन अधिकारों को पाने के लिए कोई भी सरकार अगर गड़बड़ करती है तो उसका रास्ता दिखाने का भी काम हम सबका है, आप सबका है। हम गड़बड़ करें, हमें भी सजा देने का आपको अधिकार है। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में जो हमें मौलिक अधिकार मिले थे, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलें खुली थी, यहीं पे 40-45 साल का बात कर रहे थे कुछ लोग, कह के गए कि 5 साल का हमारा कार्यकाल और 45 साल का यहाँ बैठे हैं, आने का रास्ता नहीं था। हमारे पिताजी भी जब चुनाव लड़ते थे तो ये पहाड़ में चढ़ के आते थे। धीरे धीरे चारों तरफ जो सड़कों का निर्माण हुआ है, आज इधर भी चले जाइए और जो भी आज स्कूलें दिख रही हैं, स्कूल देख लीजिए, जो भी भवन बने हैं, वो चाहे संस्थाएं हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, बुनियादी सुविधाएं, हमने था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये हमारा मौलिक अधिकार है। पर आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के जिनने पढ़ लिया है 18 साल से, कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। ये चर्चा होनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर आज हमारे सामने क्या परिस्थिति है, हमारे सामने आज क्या है, इन सब बातों पे भी चर्चा। आंगनबाड़ी सहायिका में आवेदन जमा करने, कितने दुर्भाग्य की बात है। और स्कूलों में जगह खाली है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अति शिक्षकों से काम चला रहे हैं। ये किसने ये व्यवस्था ऐसी की है, आज ये चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो फतेह बहादुर सिंह मरकाम साहब हैं, उन्होंने कहने की कोशिश की और उन्होंने यही आज हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर हम शिक्षित हो गए, हमने अपने अधिकारों को समझ लिया, तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अभी मरकाम, उनकी बात हो रही थी, दादा हीरा सिंह मरकाम की। हम जब मंत्री थे तो अभी उनका जन्म जयंती समारोह मनाया जाता था दादा का। उसके बाद तो उनका निधन हो गया। हम मंत्री थे, कमलनाथ जी को जाना था, कमलनाथ जी ने हमको अधिकृत किया, उनका कहीं और कार्यक्रम हो गया। और दादा मरकाम से, हीरा सिंह जी से उनके जयंती समारोह अमरकंटक में गए हम और घंटों उनके साथ रहे। और जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने खुद कहा, ये एहसास किया उन्होंने कि नहीं, हमसे थोड़ी गलती हुई थी और हम समझ नहीं पाए कि हमने जो अपनी सब जगह कैंडिडेट खड़ा किया और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। और जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो जितने हमें अधिकार मिले थे, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सड़कों का, नौकरी का, आज जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको आज पदोन्नति हो जाना था, आज वो घर बैठे, उनकी पदोन्नति नहीं, ऐसे रिटायर्ड हो रहे, ये बैठे हैं, इनको डीओ साहब होना था। ये क्योंकि पदोन्नति नहीं हो रही है। किसने रोक लगा के रखी है? वर्तमान सरकार ने रोक लगा के रखी है। ये सब चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मंच पे चर्चा नहीं होगी तो हम समझते हैं कि फिर ऐसे महान पुरुष को स्मरण करने का फिर कोई महत्व नहीं है। तो हमारे सामने जो वर्तमान में परिस्थिति है, इस परिस्थिति से हमें लड़ना होगा, समझना होगा कि अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया तो किसने दिया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन, कि गरीब के बच्चे पढ़े, साइकिल, ये किसने लागू किया था। साला गारंटी योजना जो शुरू हुई थी, उसी टोले मजरे के लड़के को नौकरी मिल जाती थी, किसने अधिकार दिया था। इन सब बातों को जननी बैठी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में बराबरी से आधे वो भी बैठे, इसी की तो आज आवश्यकता है। और जब तक हम इस तरह से नहीं चलेंगे, और हम जरूर निवेदन करेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा हुई, पर हमारी जो पुरानी कुछ कुरीतियां हैं उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आज जरूरत है कि भारत का संविधान सुरक्षित रहे, भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारा जो गौड़ समाज है, गौड़ समाज की जो कलाकृतियां हैं, जो संस्कृति है, वनाधिकार है, वो उनको मिले। पर इसके साथ साथ हमें समय के अनुसार भी चलना पड़ेगा। आज में बहुत चुनौती है, जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती है। आज देखिए, समय के अनुसार अगर आप नहीं बदलते, आज सबके पास मोबाइल है कि नहीं, कौन लेके आया था? राजीव गांधी जी लेके आए थे ये दूरसंचार की क्रांति। और उस समय क्या करते थे, यही जो सत्ताधीश है बोलते थे ये पेटी लाकर और हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, सबसे ज़्यादा उपयोग वही कर रहे, मिस यूज कर रहे। तो हमारा ये भी निवेदन है कि आज हमारे पास
जो भी हमारे नौजवान, इधर हमारे डोंगरे जी है, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें नए जमाने के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, हमारे अधिकार फिर सुरक्षित नहीं बचेंगे। तो हमें समय के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक हमारे अशोक जी की हम सारी बातों से सहमत हैं, पर आज हम उस बलिदानी का हम आज बलिदानी दिवस मना रहे हैं, महान स्वतंत्रता संग्रामी का, जो महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनका हम आज बलिदानी दिवस मना रहे हैं। ऐसे शहीद जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके ऐसे अवसर पर हम तो यही कहेंगे कि हम गांधी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। आपने किसी संगठन का नाम लिया था, वो लोग ही तो देश को तोड़ने में लगे हैं, वो लोग ही तो हमारे अधिकार को, किसने कहा था कि आरक्षण पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्यों ये सारी स्थिति पैदा हो रही है? तो ऐसे लोगों का क्योंकि आप हमारी एक विचारधारा से जुड़ चुके हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आपने बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा बोला है, आपका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, पर आपसे हम सार्वजनिक रूप से भी निवेदन कर रहे हैं और आप सबसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हमें पूज्य महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चलना है, हमें पूज्य शंकर शाह जी के सिद्धांतों पे चलना है, हमें पूज्य रघुनाथ शाह जी के सिद्धांतों पे चलना है, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिद्धांतों पे चलना है, जिन्होंने इस देश को बनाया, हमें एक संविधान दिया, जिन्होंने हमें बढ़ने का मौका दिया। सारे राजपाट जो थे, एक आध राजा ही थे इस तरह के, बाकी तो सब इनके पास राजपाट था। विलयीकरण किसने किया? सभी राजाओं को लोकतंत्र किसने लागू किया? अगर आज हम सब बराबर में बैठे, अभी यहाँ पाठक जी भी बैठे थे, पटेल भी बैठे थे, साहू जी भी बैठे हैं, सारे लोग अगर बैठे थे तो ये अधिकार किसने दिया? ये हमें बताने की आवश्यकता है। ये सारा का सारा अधिकार देश आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान मिला, एक एक करके सारा अधिकार किसी ने देने का काम किया है, तो हमारी सरकारों ने किया है, इनने कुछ नहीं किया। आज हमें चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है कि आज जिस तरह का देश में माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, ऐसे वातावरण में हम सब लोग जब संगठित होकर लड़ेंगे, और हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी छोटा मोटा हमें संघर्ष अपना त्याग के, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन लड़ता है, कौन बोलता है, कौन हमारे लिए आगे बढ़ने का काम करता है, कौन हमारे बच्चों का ख्याल करता है, कौन नौकरियां देता है, कौन शिक्षा का अधिकार देता है। 25% गरीब बच्चों को बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था, हमारी सरकार ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया। प्राइवेट कितनी भी बड़ी स्कूल हो, आज गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है, चाहे DPS हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी स्कूल हो, आप जाइए वहाँ गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है। तो ऐसे लोगों को हमें समझना पड़ेगा। ये हम किसी पार्टी का, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें ये समझने की आवश्यकता है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, आज हम यहाँ पर बहुत आनंदित भी हैं आप सबकी एकता देख के, और हम ये अपनी तरफ से विधायक निधि से ये हम घोषणा करते हैं कि यहाँ पर महाराजा शंकर शाह और हमारे कुंवर रघुनाथ शाह जी का यहाँ पे बढ़िया मूर्ति स्थापित हो, मूर्ति स्थापित हो। हमने तो प्रेरणा से, हमने किसी ने, आपने बोला नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे महान विभूतियों से हमें और हमारे नौजवानों को, बच्चों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। ये आप सबको तय करना है कि यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो, इसका जो भी व्यय आएगा, मूर्ति के लिए सरकार से पैसा नहीं मिलता, वो हम अपनी जेब से देंगे, जो भी 1-2 लाख रुपए लगेगा, और बाकी चौतरा के लिए और जो संसाधन के लिए लगेगा वो हम विधायक निश्चित देंगे। ये हम आपके यहाँ पे घोषणा करते हैं, जो भी 5 लाख 10 लाख जो भी लगेगा। पर ये आयोजन हर वर्ष होना चाहिए, उत्साह के साथ होना चाहिए, और हमें हर वर्ष उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो चाहते हैं कि अगला वर्ष जब ये आयोजन हो, आप लोग तय कर लीजिए कि इस परिसर में या कहाँ करना है, जो भी अच्छी जगह हो उसको बढ़िया डेवलप करिए, थोड़ा बहुत पार्क भी हो जाए, थोड़ा बढ़िया से उसको बनाइए, वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो और बड़े उत्सव के साथ इनका जन्म जयंती समारोह मनाया जाए। आयोजन साथियों को अपनी तरफ से 21,000 रुपये अभी हम दे के जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कैसे आपस में, हम देख रहे थे रजिस्टर,
हम देख रहे थे कि किस तरह आप लोग मदद करते हैं एक दूसरे का। हम तो प्रेरणा लेते हैं आपके, जब चंदन पानी में जाते हैं और जब सारे नात रिश्तेदार आते हैं, जैसे आप बता रहे थे भोजन पानी का कि नात लोग खिलाते पिलाते हैं जिस दिन से कमी हो जाती है, और सारे नात रिश्तेदार जो आते हैं कोई गमछा लेके, कोई चावल ले आएगा, कोई दाल ले आएगा, किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते। इसी तरह हम सबको भी मिलके कि कोई कमी महसूस नहीं हो, और हम जहाँ भी जाते हैं तो अपनी तरफ से कि हमारी तरफ से भी कुछ शामिल कर लो, हम भी आपके सहयोगी हो जाए। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हाँ हम अपनी तरफ से 21,000, और जो छत्तीसगढ़ से कलाकार साथी हैं इनको भी 2100 हम अपनी तरफ से इनका अभिनंदन करते हुए, इनका गीत, इनकी कला जो हमने जो सुना, तो इनको भी 2100 रुपये अपनी तरफ से हम प्रदान करते हैं। आप सभी साथियों का यहाँ पर उपस्थित 85 हमने नाम नहीं लिया, बहुत लोगों का बुरा मत मानिएगा, आप सब हमारे आदरणीय हैं। सामने जो बैठे हैं माता बहन बड़े बुजुर्ग, सबका हम अभिवादन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के चरणों में सत्संग नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में दोनों बोलते हैं, जय सेवा जय जोहार। एक विधायक साथी थे तो यही अभिवादन करते थे। आप मरवाही के हैं, वहाँ हम गए हुए हैं, वहाँ के प्रभारी थे, पहले युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे, तब भी वहाँ के प्रभारी थे, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के